हाँ जी, तो मार्केट में एक जबरदस्त रैली आई, और वो जैसे वो सीज फायर का अनाउंस हो रहा था शनिवार का, तो लग तो रहा था कि हाँ भाई जबरदस्त रैली आने वाली है ओवरऑल। और 900 पॉइंट की किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हाँ लग रहा था 500 600 पॉइंट पर 900 पॉइंट तक खींच गया। और बहुत सारे कहते ना कि जब वो कहते ना कि सब अच्छी न्यूज आती तो एक साथ आते, क्योंकि आज यूएस और चाइना का भी कुछ एक तरह से एग्रीमेंट हो रहा है, तो सब में बात करेंगे। और ये चीज मैंने पहले भी की थी आप लोगों को, अगर आप मुझे ट्रैक कर रहे हो, कि ये वीकेंड में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए सीज फायर का। और हमारे मेंबर्स जो सैटरडे हमने सेशन किया था उसमें भी मैंने बताया, बाय द वे आज मेंबर्स आज 8 बजे सेशन है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और ओवरऑल अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो हमारे नेक्स्ट बेसिकली वेबिनार होने वाला है, जहां मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से कैसे स्ट्रेटेजी है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। मैंने जूम लिंक नीचे दी है। तो अभी यहाँ से करना क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन, क्योंकि भाई 24,900 तो पहुंच गया, कल 25,000 पहुंच जाएगा। तो यहाँ से करना क्या है। देखिए ओवरऑल जो कहते हैं ना कि ये डिस्क मार्केट है ना, सब कुछ एक साथ डिस्काउंट करता है। तो ऑफ कोर्स पता था रैली आ रही है, और नो काफी हद तक जिस तरह से कुछ कुछ सेक्टर बहुत ही बीट डाउन हो रहे थे, तो आज हमने एक बड़ी रैली देखी टूरिज्म में, होटल्स में, और कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखी नो। 8-10% से सभी स्टॉक भागे। और ये अगर आप बीएससी ले लो, एमसीएक्स ले लो, या ब्रोकरेजेस हाउसेस ले लो, वो भी 5-6% से भागे थे। सभी अक्रॉस द सेक्टर्स स्टॉक भागे। अब ये कहते हैं ना एक साथ सब कुछ डिस्काउंट हो गया एक ही दिन में सब कुछ डिस्काउंट कर दिया। तो अब यहाँ से कल क्या भागेंगे, तो यार डाउट लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना भाग चुके हैं। तो 25,000 तो टच हो गए, 26,300 अपना ऑल टाइम आए हैं। क्या पता यहाँ कुछ कंसोलिडेट हो। और दूसरा एक जो बड़ी न्यूज आई, वो यूएस और चाइना के बीच में आई, कि भाई हाँ वहाँ वो लोग बोल रहे हैं कि भाई टैरिफ में कुछ वो लोग एक एग्रीमेंट में पहुंचे कि नेक्स्ट 90 डेज तक यूएसए जो 145% टैरिफ था चाइना पे, वो घटा के 30% कर रहा है। और चाइना जो 125% लगा रहा था, वो घटा के 10% कर रहा है। अब लेकिन चाइना पे 30% टैरिफ, वो भी वो बहुत ही ज्यादा है। दोनों 115% डाउन ला रहे हैं, लेकिन 30% टैरिफ भी बहुत ज्यादा होता है। वो फिर अगर इतना टैरिफ लगेगा तो पता नहीं चाइना के प्रोडक्ट्स वायबल होंगे कि नहीं, क्योंकि मार्जिन कितना है, 30 से ऐसा होता है, डबल मार्जिन थोड़ी होता है, 100% मार्जिन एंड ऑल दैट हर एक प्रोडक्ट्स पे। एनीवेज, तो 30% टैरिफ हुआ लगा है, तो 90 डेज में देखना पड़ेगा कि वहां कोई एग्रीमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है कि डाउ जोन्स एंड ऑल दैट बहुत ही ऊपर है, 2.5% अप है, जब ये मैं देख रहा हूँ नो अभी सिचुएशन देख रहा हूँ। और ओवरऑल इसके वजह से, लेकिन यूएसडी इंडेक्स भी ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट 101 के आसपास पहुंच गया है। क्रूड ऑयल 66-67 तक पहुंच गया है। ये अपने लिए थोड़ा नेगेटिव है कि भाई यूएस इंडेक्स 100 के ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल भी ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन चलो ठीक है। आगे जाके कुछ ट्वीटी होगी तो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन एक दूसरे एंड से अपना नेगेटिव ये हो सकता है कि ये हमको लग रहा था कि अगर इंडिया यूएस और चाइना के बीच में ये ट्रेड वॉर ज्यादा होगा, तो इंडिया को फायदा होगा। अभी देखना पड़ेगा इंडिया और यूएस की ट्रीटी कब होती है, वो होने वाली थी, और लेकिन ये बीच में ये युद्ध का सिचुएशन आ गया, उसके वजह से ये हुआ। बाय द वे आज 8 बजे नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्राइम मिनिस्टर का एक पूरे कंट्री को संबोधन है, तो जरूर देखेंगे क्या बोले। आई थिंक वॉर के बारे में ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे वो। लेकिन और थोड़ा धमकी भी देंगे पाकिस्तान को, भाई अगर आप ठीक नहीं हुए तो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखते हैं वो क्या हुआ, क्योंकि वहां पाकिस्तान तो जश्न बना रहा है कि भाई हमारे हमने विक्ट्री हासिल कर दी। पता नहीं किस तरह की विक्ट्री हासिल की है, उनके तो ज्यादा डैमेज हुआ है, बट एनीवेज वही होते हैं ना कि बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, और क्या बोले। बट एनीवेज फिर आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट का क्या सिचुएशन है, यहाँ से क्या कितना बढ़ सकता है। तो देखो अभी तो नेक्स्ट टारगेट वही है कि 25,000 अगर कल टच हो गया, 25,500, 26,000 या ऑल टाइम है 26,300, काफी हद तक अर्निंग पे डिपेंडेंट रहता है। तो अर्निंग सीजन भी अगर आप देखो ना, तो काफी हद तक आ चुके हैं ऑलरेडी। और बहुत ही अच्छी रही कंपेयर टू जो सोचा था ना, ऑलमोस्ट 12.4% का पिछले 8 क्वार्टर में, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज हुआ, ईयर ऑन ईयर 10% राइज हुआ है। ऑलमोस्ट 472 कंपनीज ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है अपनी अर्निंग। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी बेटर क्वार्टर रहा, जितना पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एक भी पॉजिटिव के क्वार्टर अच्छा रहा।
और आज इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था अभी यार, शायद मुझे देखना पड़ेगा कि अभी तक आया है कि नहीं आया है, मैं देख लूंगा। लेकिन हाँ, वो इन्फ्लेशन का डेटा भी कैसा आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम रहा, ऑफ कोर्स कम रहेगा, 3.3 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, उसके आसपास है तो ऑफ कोर्स नो, रेपो रेट कट हो सकता है, जो एक पॉजिटिव होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर रेपो रेट कट होता है तो डिमांड बढ़ती है, लोन्स बढ़ती है, तो वो सब एक पॉजिटिव रहेगा आगे जाके। ओके। अगर हम लोग एफआई का इन्फ्लो देखें तो वो एफआई का भी ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ रुपीज का इन्फ्लो रहा है नो, मिड अप्रैल टू मई, तो वो भी अच्छा है कि इन्फ्लो भी बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल अभी अ, अगर ऑफ कोर्स डीआई का नो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कंपेयर टू एफआई, बट दैट इज द थिंग कि चलो एफआई भी आ रहा है, सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट इंडिया पर्सपेक्टिव, कि हाँ भाई एट द एंड उनको भी कॉन्फिडेंस रख गया। और देखो डॉलर डी वैल्यू होगा तो एफआई फ्लो बढ़ने ही वाला है, बट यस, ओवरऑल वी हैव टू सी कि यहाँ से किस तरह से एफआई फ्लो रहेगा। ओके। एंड एफआई फ्लो चालू रहेगा अगर वी आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड जिस तरह से अर्निंग सीजन, देखो अर्निंग सीजन अच्छी है वो एक बड़ा पॉजिटिव है, अगर अर्निंग सीजन में प्रॉब्लम होती तो अपने लिए बड़ा प्रॉब्लम था। बाकी सभी सेक्टर भागे, थोड़ा आईटी सेक्टर भी आज भाग रहा था, क्योंकि अगर यूएस और चाइना की डील होती है तो इनको इकोनॉमी को, यूएस इकोनॉमी को थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आईटी ऑफ कोर्स वहाँ ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली इनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझे पूछो तो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट, क्योंकि एआई का बड़ा बड़ा थ्रेट है। आगे जाके किस तरह का थ्रेट रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो 1-2 साल में बहुत ही जॉब लॉस होगी इन ऑल दैट, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो अदर सेक्टर्स है, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रैवल एंड होटल बिजनेस एंड ऑल दैट, जो बहुत गंदी तरह से पीटे थे ये 5-6 दिन में, उसमें आई थिंक नो एक अच्छा बढ़ावा है। अब वो देखना पड़ेगा कि सीज फायर अगर ये लागू हो गया, जो हमें ऐसे भी विश्वास नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है, कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी देखना होगा जेएनके में कब वापस टूरिज्म चालू होगा, तो ये होटल्स एंड उन सबको फायदा होगा। हाँ, एक बड़ी बात है कि आज रात को ट्रम्प साहब बताने वाले कि भाई वो टैरिफ लगाने वाले मेडिसिन पे, वो चाहते कि उनकी मेडिसिन 30 to 80% से कम हो जाए अब दाम। आई डोंट नो कैसे कम होगी, अभी हमारी तो जेनरिक ज्यादा है, तो वो शायद वो महंगी दवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि सही में इतनी कम हो सकती है, तो अगर इतना कम करोगे तो मार्जिन कहाँ बचेगा कंपनीज के बीच में। बट एनीवेज, हमें वो ट्रम्प है, एक एक चैप्टर खत्म होता है दूसरा चैप्टर चालू कर देते हैं। अभी तो वो भीष्म पितामह बन के घूम रहे हैं, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूरा क्रेडिट वही ले रहे हैं, ट्वीट करके गए मैंने ये किया मैंने वो किया। अभी रशिया और यूक्रेन की भी बात चल रही है कि वहाँ कुछ समझौता हो सके, लेकिन वहाँ डायरेक्ट टॉक होने वाली है, बीच में शायद यूएस नहीं आने वाले हैं। तो वो भी देखा, जिसमें आई थिंक जेलेंस्की ने बोला है कि भाई 30 डेज का जब तक वो सीज फायर नहीं हुआ तब तक वो बात नहीं करेंगे। वो एक फ्रंट से अच्छा है। तो वहां भी अगर समझौता हो तो ऑयल के लिए नेगेटिव है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर चाइना और यूएस का ये 90 डेज में हुआ तो ऑयल नो थोड़ा बढ़ सकता है। अब रही बात इंडिया, अब इंडिया की देखो, मेरे हिसाब से अगर ये 30% टैरिफ लगा है तो शायद आगे जाके 90 डेज में ये 20-25% जा सकता है नीचे ला, जीरो तो नहीं होगा। तो अगर चाइना के गुड्स पे 20% भी अगर टैरिफ लग रहा है तो इंडिया को फायदा तो होने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंडिया और यूएस के किस तरह की ट्रीटी होती है, उसमें क्या बातें चल रही है, ऑफ कोर्स जिस तरह से इंडिया और यूके की हुई, जहां वो लोग ने नो काफी ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट पे 10% लगा रहे, वैसे यूएस और इंडिया में कुछ ना कुछ होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे जाके रहेगी एक्सपोर्ट के लिए। और अगर हम लोग हर एक एंगल से बात करें, आई थिंक इंडिया इज इन मच मच बेटर पोजीशन। हाँ, थोड़ा यूएसडी इंडेक्स ऊपर आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे धीरे धीरे चाइना डी वैल्यू होगा, क्योंकि लोग कंट्रीज ने यूएस पे से कॉन्फिडेंस तो हट गया है। अब ये ट्रम्प आगे बोलता रहेगा कि भाई मैंने इतना टैरिफ कलेक्ट किया ये वो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हिलने की वजह से ना बाकी सब कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ेगी। तो ये चीज देखनी रहेगी, बस अपने को ये पाकिस्तान के साथ झमेला अगर ठंडा हो जाए। देखो काफी लोग पेट्रोलिज्म में बोलते हैं कि भैया हमने क्यों सीज फायर में पार्टिसिपेट लिया, वी शुड नॉट हैव डन। लेकिन क्या होता है यार, देखो
वो कंट्री पागल कंट्री है अभी। उसमें उसमें कुछ दम नहीं है। हमें सुपर पावर बनना है, सुपर पावर नहीं, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। अगर उसमें उलझे रहेंगे ना तो चाइना को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। चाइना तो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का झमेला ज्यादा चढ़े, तो उनको बेनिफिट हो जाए। सो आई थिंक दिस इज नो राइट डिसीजन। ऐसे भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और वो जिस तरह से कूद है ना, वो छोटे बच्चे की तरह कूद है। पैसे तो है नहीं, बस ऐसे बोलते जाए कि हमने जीत लिया, हमने जीत लिया। क्या विक्ट्री मिली इनको मुझे पता नहीं। आज मैंने देखा सुबह अफरीदी वो ट्विटर में कि अफरीदी वो विक्ट्री परेड कर रहा है। सब लोग वहां विक्ट्री परेड कर रहे हैं। इंडिया में कौन विक्ट्री परेड कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और काहे की विक्ट्री, पता नहीं किस विक्ट्री की ये लोग बात कर रहे हैं। खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई, या तो ये प्रोपोगंडा होगा कि भाई आम जनता वहां की है, उनको बताने के लिए भी हमने विक्ट्री है। एक्चुअली उनको भी पता है कि कितना डैमेज है। वो तो आईएमएफ ने वो लोन दे दी, उसके वजह से बच गए। लेकिन वो भी यार सिर्फ इंडिया ने अपोज किया, बाकी सब कंट्री ने अपोज नहीं किया। और वो भी देखने जैसा है। देखो, आप जब कंट्री एज ए कंट्री जब आप फाइट करते हो, यू आर अलोन ऑन, ये आपने देखा। करेक्ट ना? किसी कंट्री ने उनको हमको साथ नहीं दिया ना, तो हमारे नो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। और वो टर्की ने तो ड्रोन पे ड्रोन भेज दिए अपने। आई थिंक वहां तो अभी टूरिज्म को हिट होना ही चाहिए जिस तरह से। नो एट द एंड ऑफ वी शुड नो इकोनॉमिकली, आई थिंक हमें ये सब अभी रिएक्ट करना चाहिए ना कि, क्योंकि क्या होता है कि कोई फायदा नहीं है इनसे लड़के। लेकिन इकोनॉमिकली वी हैव टू ब्लॉक पाकिस्तान और टर्की। जिस तरह से ना उन्होंने बिहेव किया है, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। करेक्ट? सो एनीवेज, आगे जाके ऑफकोर्स इंडियन सरकार काफी स्टेप्स लेगी। और आज देखना भी पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं इस इशू में, क्योंकि ऑफकोर्स वॉर के बारे में ज्यादा बोलने वाले हैं। और रही फोकस हमें अपने बिजनेस में करनी चाहिए, हमें अपना देश आगे बढ़ाने में। आई थिंक काफी सारे देखो, अभी क्रूड ऑयल हमारे साथ है। यूएस इंडेक्स भी तो चलो 101 है, तो भी नीचे है। ओवरऑल एफआई का वापस बाइंग चालू हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखे अपना तो क्वार्टरली अर्निंग अच्छी हुई है। और आई थिंक हमारे सभी मेंबर्स को मैंने ये सैटरडे सेशन में, सैटरडे में लिया था, फ्राइडे, शायद फ्राइडे लिया था, सॉरी, फ्राइडे सेशन में बोला था कि ये वीकेंड में हो जाएगा। और मैं तो बहुत बुलिश हूँ इंडिया पे। आई थिंक थिंग्स आर मच मच मोर बेटर। इनफे हम लोग एक एक कंट्री के साथ डील करेंगे, आई थिंक अपने को फायदा वहां भी होगा। एंड ओवरऑल अगर इंडिकेटर्स अपने सही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम लोग किस तरह से यूएस के साथ डील करते हैं। क्योंकि देखो, ना तो यूएस चाइना पे अभी भरोसा करेगा, ना तो चाइना यूएस पे, ना तो और कोई कंट्री यूएस पे भरोसा करेगा। बाकी बाकी यूरोप और वो सब कंट्रीज भी चाइना पे इतना भरोसा नहीं करती। आई थिंक वी विल बी मच मोर बेनिफिशियल। जिस तरह से अगर आप देख रहे हो ना कि आईफोन का काफी हद तक सभी प्रोडक्शन यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। और उन्होंने, टिम कुक ने बोला ना कि जो यूएस में जाएंगे आईफोन, वो सब इंडिया में से ही मैन्युफैक्चर होके जाएंगे। तो ये सब चीजों की वजह से ना आई थिंक वी आर मच मच बेटर प्लेस। और मेरे हिसाब से नो, आई थिंक ये बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल द रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब थोड़ा फायदा में रहेंगे। लो इंटरेस्ट रेट, ऑटो भी अभी एक तरह से फायदे में रहेगा। अगर जिस तरह से ट्रीटी होती जाएगी तो एक्सपोर्ट में फायदा होगा। आई थिंक थिंग्स आर मच मोर पॉजिटिव। अभी आप बोलोगे तपन 26,000 जाएगा कि नहीं, बता। देख, 26,000 जाने में शायद एक दो महीने में जा सकते हैं अगर हम लोग सब पॉजिटिव रहे। 25,000 तो पहुंच गए, एक ही दिन में पहुंच गए। यार यही होता है ना, एक दिन में सब कुछ डिस्काउंट होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादा मार्केट में टाइमिंग करने मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। जैसे अच्छा स्टॉक मिले ले लो। और वो हम लोग हमारे मेंबर्स को भी बोलते रहते हैं कि हम प्रॉफिट मल्टीप्लाई, जो भी मेंबर्स हैं हमारे प्रॉफिट बिल्डर के, प्लीज जाके आप नो पोर्टफोलियो देखिए और बाय कीजिए। इन सब में अगर आप उलझे रहोगे ना तो ये बस मिस हो जाएगी, जिस तरह से आज मिस हुई। काफी लोग के हाथ में से रह गया कि यार हम लोग ले नहीं पाए ये वो। लेकिन वो आपको पहले ही सोचना था कि एट द एंड ऑफ द डे नो, ये अवेयरनेस रखनी चाहिए कि ये सब वॉलेटिलिटी रहेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर अच्छा स्टॉक हुआ तो आगे जाके आपको फायदा होगा। चलिए, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सी यू देन। बाय।